सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने बदले नियम। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। जी हां दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 9 दिसंबर 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर सरकारी कर्मचारियों की फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। और ये बदलाव किस तरीके से कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं और क्यों ये बदलाव विभाग के द्वारा किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो पूरा देख पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट के द्वारा 9 दिसंबर 2021 को जारी किया गया बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम है। इस ओएम के तहत अगर किसी कर्मचारी की मौत ऐसे समय पर होती है जिस समय वो किसी दंड के माध्यम से कम सैलरी पा रहा है, तो उसकी डेथ ग्रेच्युटी और पेंशन की कैलकुलेशन उसी सैलरी पर की जाएगी जो उसे दंड मिलने से पहले मिल रही थी। इससे पहले विभाग के सामने कई ऐसे मामलों को लेकर काफ़ी समस्या पैदा हो रही थी, यानी कि खास तौर से इस आदेश का फ़ायदा उस सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार वालों को मिलेगा जिनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई पेंडिंग थी या फिर कोई पेनल्टी विभाग के द्वारा लगाई हुई थी। ऐसे कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की मौत ऐसे समय पर होती है जब उसे दंड स्वरूप कम सैलरी मिल रही है और उसकी डेथ ग्रेच्युटी और पेंशन का आधार कम सैलरी को ही मान लिया जाए, अगर ऐसा होता है तो मृतक कर्मचारी के परिवार के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। वहीं कोई अधिकारी इस मकसद से किसी कर्मचारी को दंड नहीं देता है और ना ही अधिकारी इस बात की जानकारी होती है कि इस अवधि में उसकी मौत हो जाएगी। तो इसी की वजह से सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। और आदेश में आगे कहा गया है कि अब ऐसे मामलों में जहां एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पेनल्टी पीरियड में हो जाती है, जिसके समाप्त होने पर उसे वही वेतन प्राप्त होता है जो उस पर जुर्माना लगाने या ना लगने के दौरान मिलता। ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी का निर्धारण उस काल्पनिक वेतन के आधार पर किया जाएगा जिसका वह मृत्यु की तारीख को हकदार होता। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। साथ ही पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। और वैसे ऐसे मामलों को कंडीशनर कहा जाता है जिनका कभी पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी को लेकर निर्धारण नहीं किया गया है। और एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको समझाते हैं इस मामले को। तो मान लीजिए कि किसी सरकारी कर्मचारी पर जुर्माना 4 महीने के लिए लगाया जाता है, उसे अक्टूबर से जनवरी तक, और सरकारी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से 10,000 रुपये हो जाता है। अब यदि सरकारी कर्मचारी की दिसंबर के महीने में मृत्यु हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए पारिवारिक पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी की गणना 15,000 रुपये के आधार पर ही की जाएगी, न कि 10,000 रुपये यानी कि जुर्माना वेतन के आधार पर। तो इस तरीके से यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पेनल्टी पीरियड के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उस सरकारी कर्मचारी की परिवार वालों को फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान उस सरकारी कर्मचारी के पेनल्टी से पहले का जो सैलरी है उस सैलरी के आधार पर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है और ख़ास तौर से ऐसे कर्मचारी और उसके परिवार को फ़ायदा मिलने वाला है जिनकी की मृत्यु पेनल्टी पीरियड के दौरान ही हो गई थी और पेनल्टी का जो फाइनल फैसला है वो नहीं लिया गया था। तो इसी के संबंध में ये बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।